रहो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए आज देश के लिए जो कर मरने के लिए स्वयं भी तैयार रहते और हम भी उसके साथ में रहेंगे। बोलो भारत माता की जय। आज इस गेस्ट अपीयरेंस के रूप में और जिन्होंने इस पूरी परिस्थितियों को देखा है, सुना है, समझा है और महसूस किया है, आज हमारे बीच बहुत श्रद्धा के साथ यहाँ मौजूद मैडम सप्रू यहाँ पर उपस्थित हैं और इन सारी परिस्थितियों को उन्होंने स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से और देखा, सुना और समझा है। हम जो इन्होंने समझा है इस पूरे वाकयात के संबंध में वो आपके साथ साझा करना चाहेंगी। बहुत श्रद्धा के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। मैडम सप्रू प्लीज। बहुत बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अशोक तिवारी जी की और प्रोफेसर यादव जी की जो भेड़ कॉलेज से आए हैं, और यहाँ पर मिस्टर आशीष जी है जो मैंने चलते से इनका नाम सुना। ये यंग जो स्टूडेंट्स फोरम यहाँ पर मेरे सामने है, आप ये संख्या को किसी भी लिहाज से छोटी संख्या नहीं समझना। जितने भी आप लोग यहाँ पर, मुझे लग रहा है आप लोग लाखों की संख्या में है, क्योंकि ये लाखों तक वह चली जाएगी। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, हम इस कश्मीर को जाने नहीं देंगे। मैंने बचपन से 1967 में, मैं बहुत छोटी थी, 17 साल की बात, मैंने उस समय आतंकवाद को उस समय झेला है, क्योंकि जिस समय हमारे घर के दरवाजे पे आतंकवादी आए और वो जो है गलत वारंट लेके आते थे, हम घर के मुखिया को अरेस्ट करके आए। उसके बाद जो 1990 के दशक में 19 जनवरी उस कड़ाके की रात को जो कश्मीर के ऊपर, वहाँ के पंडित समुदाय के ऊपर, जो वहाँ का हिंदू था, चाहे वो कश्मीरी ब्राह्मण खास तौर से, जो कि 99% थे, और अयर हिंदूज भी वहाँ पर थे, जैसे सरदार लोग थे, कुछ भटनागर से, वर्मा से, सहनी से, जो भी थे, उन्होंने जो वर्चुअली इसको झेला है। मुझे याद है जहाँ पर ये डीबी मॉल में आप बैठे हैं, यहाँ पर बगल से ही है विरिचंद की धर्मशाला। उसमें जब मैंने एजी ऑफिस के लोगों को देखा कि बोरियो में भी नहीं उनको सामान था, जो कि एक प्रेस्टिजियस घरों से निकल के आए थे। जब मैं माननीय डॉक्टर एल कोलाहल साहब जो आज स्वर्गीय है, जब मैं उनके साथ में, मैं कम से कम 3 साल तक मैंने घर में टीवी नहीं देखी है, क्योंकि हमारा दिल दहलता था जब अपने उन भाई बहनों को हमने देखा है जो कि इस तरह से निकले थे, जिनको सांस लेने की जगह थी। हमने अपनी मदर को देखा मरते हुए, जिसको याद आ रही थी कि हम घर कब जाएंगे, हम घर कब जाए। यही नहीं, नए समय पर डॉक्टर कोल साहब का, माननीय यहाँ की प्रेसिडेंट जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रत्ना कोल, उसकी मदर से मैं मिलने जाती थी। वो बूढ़ी औरत हमेशा मुझसे ये कहती थी, हमको उमा जी ये बोला हम घर कब जाएंगे। काश मैं आज उनको आश्वासन दे रही हूँ इस मंच से कि आज ये कश्मीर फाइल्स की जो मूवी बनी है, इसको मैंने 1990-91 में भी जो बनी थी, द ह्यूमन ट्रेजेडी, इट वाज अ बिग ह्यूमन ट्रेजेडी, जो कि पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि उस छोटे समुदाय को, जिनका नामो निशान ही सोच रहे थे कि मिटा दे, जो कश्मीर में अगर था शैविज्म था, वहां पर ललता दीदी हिंदू मुसलमान जो है काफिर, तो वहां पर बहुत बाद में आए हैं। वहां पर केवल हिंदू पंडित रहते थे कश्मीर में, और उन्होंने तिल तिल पे मरने को मजबूर कर दिया। मैं आज इस मन से उनको नमन करती हूँ। आज वो दिल से लेकिन हम करेंगे, मरेंगे
क्या उद्देश्य था? देखिए, आज यंग थिंकर्स फोरम के तत्वावधान में ग्वालियर के 150 युवाओं के साथ आज इस कश्मीर फाइल्स को देखा। उद्देश्य वो जो छुपा हुआ सच है, जो इतिहास का काला पन्ना है, जो इस देश के षड्यंत्र की कुछ सरकारों ने जो जनता तक नहीं आने दिया, आज वो ग्वालियर के कुछ युवाओं तक पहुंचा। जो सुनियोजित षड्यंत्र इस देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ घटा और उसको किसी की जानकारी में नहीं आए, यह पुरजोर प्रयास किया गया। आज कश्मीरी फाइल्स देख के वो सभी के सभी युवा आक्रोशित थे। ये जो दिल दहलाने वाली घटना है, वो निश्चित ही इस नई पीढ़ी के दिमाग में आनी चाहिए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। सर, आप मूवी के बारे में जो रिव्यू है उसको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सब ने तो देखा और उसको बहुत अच्छे से महसूस किया, पर महत्वपूर्ण ये था कि आज श्रीमती सप्रू जी हमारे साथ हैं। वो स्वयं एक कश्मीरी पंडित हैं और 1990 के जो वो विस्थापित परिवार थे, उनका दर्द उन्होंने स्वयं जाना है। तो एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेके सप्रू जी आई, उन्होंने आप बीती को साझा किया ताकि जो एक भ्रम समाज में फैलाया जा रहा है कि ये मूवी में झूठ है, अतिशयोक्ति है, उस सबको उन्होंने दरकिनार करके कहा यह सत्य है, अपितु जो दिखाया गया है वो भी कम है। इससे भी बहुत ज़्यादा अत्याचार उस समय के हिंदू पंडित परिवारों के साथ हुए, जिनका घर बाहर उनको छोड़ के भागना पड़ा, उनकी बेटियों के बहनों के साथ अत्याचार और अनाचार हुए। आज वो सारी दास्तां हमें श्रीमती सप्रू जी ने सुनाई। ये यंग थिंकर्स फोरम के द्वारा आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार की जो संकल्पना हम लोगों की है कि भारतीय युवा शक्ति में एक चिंतन की परंपरा जागृत हो, तो ऐसे कार्यक्रम जब होते रहते हैं तो उससे आपको क्या लगता है? मतलब ऐसे कार्यक्रमों से ना हमें हमारी सोच पता चलती है। कभी कभी ऐसा नहीं होता जो हम देख रहे होते हैं वो एक्चुअल में सच है। हमें सच और झूठ के बीच अपने माइंड का प्रॉपर यूज़ करके ये पता होना चाहिए कि सच क्या है और गलत क्या है। हमने इस मूवी में पर्टिकुलरली ये सीखा कि उस बच्चे की जो मेंटालिटी है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है। उसका ब्रेन वॉश एक साइड से भी हो रहा है, दूसरे साइड से भी हो रहा है। उस बच्चे को कुछ नहीं पता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो हमें इतना प्रूडेंट पर्सन बनना है कि हम रियलाइज़ कर पाएँ, कि डिसाइड कर पाएँ कि एक्चुअल में हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। और ये यूथ फोरम की तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैम, इस मूवी को देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी आई सेड आई एम स्पीचलेस, कांट से एनीथिंग। इससे काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इससे हम लोगों की मानसिकता काफ़ी ज़्यादा जागरूक होती है और हमें काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलता है। आपका नाम? हिमांशु राठौर। आपको कैसी लगी है फिल्म? वन ऑफ द मोस्ट नॉस्टैल्जिक मूवी दैट शो द ट्रुथ विदाउट एनी वाइट नॉट। जब आप इसको पिक्चर को देखने आए थे तब क्या आपके मन में क्या था? मतलब मैंने इतनी हैवी नहीं सोची थी जैसे ये लगी। मतलब आई मीन एट द एंड ऑफ द मूवी आई वाज थिंकिंग कि लाइक ये अब खत्म हो जाए, आई कांट बियर इट एनीमोर। जब ऐसा कोई दृश्य था जो आपको समझ में नहीं आया? आई डोंट थिंक सो। ऐसा कोई दृश्य था, इट वाज द होल मूवी जो कि ऐसा लग रहा था कि बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, लाइक द थिंग्स दे बियर। जब आपको मतलब आपने इस मूवी से कौन सा संदेश लिया था? संदेश एज सच wasn't समथिंग लाइक कि जो कि कोई मतलब संदेश दे, इट वाज जस्ट कि जो उसको छुपाया गया उसको उन्होंने पोर्ट्रे किया। जब इस प्रकार थिंग इज कि हमें जानना चाहिए, ना केवल उनसे जो कि इंटेलेक्चुअल आज हैं, हमें खुद की इंटेलेक्चुअल बननी चाहिए कि हम खुद रिसर्च कर सकें, खुद जान सकें। जब इस प्रकार के मूवी और वैचारिक द्वंद्व हमारे सामने होते हैं और जब मीडिया जो मनोरंजन का काम करता है ऐसे संवेदनशील विषयों को भी भारतीय जनमानस में लाने का प्रयास करता है, तो उससे क्या परिवर्तन आप समझते हैं कि क्या आएगा? मैं समझा नहीं। जब जो मनोरंजन वाला मीडिया जिसको हम यूज़ करते हैं वो ऐसे संवेदनशील विषयों को भी भारतीय जनमानस के सामने। मैं देवांशु शर्मा। ऐसे मूवी के प्रति कोई धारणा बनाने तो नहीं आता, लेकिन जब मैंने इस मूवी को देखा तो कई ऐसे वैचारिक द्वंद्व थे जो मन में वो सब मतलब एकदम समाप्त हो गए। एक ऐसी उत्तेजना, एक ऐसी भावना थी मन में कि जब उन लोगों पर जो वहाँ पे उस समय को क्लियर कर रहे थे उन लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा होगा, उनके मानस पर और इतिहास के इस जो इतिहास है उसको कैसे छुपा दिया गया, पन्नों के बीच में दबा दिया गया, या उसको आलेख से भारत की मानस के जो पटल है उससे ही निकाल दिया गया। ये एक ऐसा अध्याय है जिसको जानने के बाद में हम लोग एक नई वैचारिक क्रांति का उद्घोष करने के आज सक्षम हो। इसका मोटिव क्या था, मतलब आयोजन का? आज के कार्यक्रम का मोटिव यही था कि युवाओं के बीच एक ऐसी मूवी जो अभी आई है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जो कश्मीरी हिंदू थे 1990 में, उनको जो सच छुपाया गया था वो सच को सामने लाने का काम विजय जी ने किया है। साथ में जो को एक्टर
बम फैली, वो तो उस व्यथा के साक्षी रहे हैं। उनके द्वारा जो किया गया है, जो हमारे भारत के इतिहास को बताया गया है कि कश्मीर में माँ शारदा की भूमि है, माँ सरस्वती की भूमि है। इस प्रकार के तथ्यों को सामने लाया गया है। इन तथ्यों को समाज के सामने लाने का काम YTF कर रहा है।